जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी, हेलो। न्यू इंटरफ़ेस वही वाला आ गया, हाँ जी। उन्होंने कहा था कि वही वाला आएगा कल वाला, लेकिन वो आया ही नहीं। कोई बात नहीं फिर। जैसा इंटरफ़ेस आ रहा है वैसे इंटरफ़ेस में टीच कर रहे हैं। आवाज़ बताइए सबसे पहले तो, बुलंद है या नहीं है? आवाज़ क्लियर है? यूँ करने से और क्लियर आ रही है? मतलब माइक ओके है। ऐसे चेक करना पड़ता, देख लो क्या-क्या जुगाड़ लगाए हुए हैं माइक चेक करने के। चलो, जी, आने दो, सबको आने दो। वो गलत पेन उठा लिया। असली वाला पेन उठा लिया पढ़ाने के लिए। कंप्यूटर पे इससे लिखेंगे अब। ठीक, चलो कोई नहीं, कोई नहीं। आगे सभी लोग फिर? जी, ऑलमोस्ट सभी लोग आ गए हैं। एक बार यस टाइप करो, देखूं मैं जरा। जी, राम राम। ओके, सभी हैं। ऑलमोस्ट सभी हैं। नाम मैं सबके याद रखता हूँ, निश्चिंत रखिएगा। एक बार नाम मेरी नजरों से चला गया तो फिर चला गया। स्कैन हो गए आप, ध्यान रखिएगा। जी, भले ही मैं लूँ ना आपका नाम, लेकिन मुझे याद है, ठीक है? हाँ जी। चलिए तो फिर, हाँ जी, हाँ जी, सबके नाम देखता हूँ मैं। जी, तो शुरुआत करते हैं। जो बच्चे पहली बार आए हैं हमारी क्लास के अंदर, छोटा-सा इंट्रोडक्शन कि नाम हमारा तरुण ग्रोवर है और अनअकैडमी प्लस पे मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ठीक है? ये छोटा-सा इंट्रोडक्शन, ठीक है? अब आते हैं मुद्दे की बात पे, कि आज की क्लास में हमने पढ़ना क्या है। तो ये डेली की क्लास के फीचर्स है, ना कि आज की क्लास के। हाँ जी, डेली की क्लास में हम रात को 9 से 10 वोकैब्युलरी पढ़ते हैं और बढ़िया-बढ़िया वोकैब्युलरी पढ़ते हैं। मज़ा आ जाता है, ठीक है? 9 से 10 डेली, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ामिनेशन क्रैक करने के लिए, क्लियर है? साथ में फ्रेज़ल वर्ब्स भी पढ़ते हैं और साथ में रूट वर्ड्स भी पढ़ते हैं, ठीक है? क्लियर? सिंपल-सिंपल बातें। रात को डेली 9 से 10। सर क्या अनअकैडमी प्लस पे ही क्लासेस चलती है? नहीं मेरे भाई, यूट्यूब पे भी चलती हैं। सर कौन सा यूट्यूब चैनल है? अनअकैडमी का एक लाइव बैंक एग्ज़ाम करके यूट्यूब चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वो चैनल चैनल ना मिले तो आप एक काम करना, टेलीग्राम चैनल पे इस वाले पे जुड़ जाना, ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? इसके ऊपर आपको लिंक आ जाएगा सारी क्लासेस का, यूट्यूब वाली का भी और अनअकैडमी प्लस वाली का भी, और भी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। बोलो यस सर, बोलो यस सर, ठीक है? ठीक है, और अनअकैडमी प्लस पे मुझे फॉलो कर सकते हैं तरुण ग्रोवर के नाम से। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, है ना? मुद्दे की बात पे आते हैं तो शुरुआत करते हैं वोकैब्युलरी से। अच्छे-अच्छे वर्ड्स हैं। हो सकता है आपने आज के वर्ड सारे पहले पढ़े हों, लेकिन कोई बात नहीं, चेक कीजिएगा कि क्या उनके मीनिंग है और सेंटेंस में कैसे यूज़ हुए, किस कैटेगरी में जा रहे हैं, वर्ब में, एडवर्ब में, एडजेक्टिव में कैसे यूज़ हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का सबसे पहला वर्ड आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर अबेयंस, और मेरे साथ-साथ स्पेलिंग ज़रूर टाइप करेंगे जो नए बच्चे हैं, पुराने तो जानते ही हैं, उनको तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, वो समझदार बच्चे हैं। जो नए हैं स्पेलिंग मेरे भाई साथ-साथ टाइप करेंगे। देखो बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, आप भी जज़्बा दिखाओ। अबेयंस स्पेलिंग याद होगी, अच्छा रहेगा, लिखने में बहुत आसानी होगी। नाउन होता है बच्चे, क्या होता है? नाउन। इसके मीनिंग जानते हैं? पहला मीनिंग इसका, अ स्टेट ऑफ टेम्परेरी इनएक्टिविटी। परमानेंट नहीं, टेम्परेरी, कुछ दिनों के लिए। जैसे अभी आप कोरोना के चलते देख पा रहे हैं कि जो काम है कुछ दिनों के लिए बंद हो गया है। हाँ कि ना? जितनी भी कंपनीज हैं सब की सब बंद पड़ी हैं, तो सब के सब अबेयंस में है। बहुत ट्रेंडी वर्ड है ये वाला, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सस्पेंशन, स्थगन, लेकिन टेम्परेरी। सिंपल, हाँ जी। जैसे द प्लान इज करेंटली इन अबेयंस, कोई प्लान होगा वो अबेयंस में है, मतलब अभी वो इनएक्टिव है, बाद में एक्टिव हो सकता है। लेट्स होल्ड दैट प्रॉब्लम इन अबेयंस फॉर अ व्हाइल। आप देख पा रहे हैं कि ये इन के साथ यूज हो रहा है। आप ये देख पा रहे हैं कि इसके साथ प्रेपोजिशन कौन सी आ रही है, आगे ना फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, ये इनके साथ यूज हो रहा है, तो आपकी बहुत हेल्प करती हैं चीजें। और देखें, और देखिए, इसे देखिए एक बार। एन एग्जाम्पल ऑफ अबेयंस इज व्हेन कंस्ट्रक्शन हैज टू स्टॉप बिकॉज ऑफ रेन बट इज शेड्यूल्ड टू रिज्यूम वंस इट गेट्स सनी अगेन। रेन की वजह से कुछ समय के लिए रोक दिया, तो वही वाली बात, कोरोना वाली सिचुएशन में आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा इसका मतलब क्या होता है वो भी जान लेंगे एक बार। हाँ जी, इन लीगल टर्म्स एन अबेयंस इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन इन विच द लेजिटिमेट ऑनर ऑफ अ प्रॉपर्टी इज नॉट येट नोन। हाँ कि ना?
कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ये रियल स्टेट है, ये किसका है, ये कोई नहीं पता, लापता है, ये गुमनाम है, किसके नाम है नहीं पता, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो अबेयंस में है। ठीक है, हाँ जी। जैसे एन एग्जाम्पल ऑफ अबेयंस इज व्हेन अ होम ओनर डाइज विदाउट लिविंग द हाउस टू एनीवन एंड हिज किड्स स्टार्ट टू फाइट ओवर इट। मतलब दैट स्टेट इन अबेयंस, वो जो जगह है वो अबेयंस में है। समझ में आई मेरी बात? बड़ा प्यारा शब्द था और बड़े प्यारे प्यारे इसके दो मीनिंग थे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला वर्ड आपके पास वो है एडनोजियम। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है एडनोजियम। साथ साथ टाइप करते चलेंगे। बातें मत करो, बातें मत करो, पढ़ाई, बातें मत करो। एडनोजियम, बातें करनी होगी मैं करूंगा, ठीक है, आप पढ़ाई करो। चलो, एडनोजियम। चलिए बच्चे, एडनोजियम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो सीखेंगे भैया इसका पार्ट ऑफ स्पीच, और वो होता है एडवर्ब। हाँ जी, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो इंग्लिश लैंग्वेज में मॉडिफाई करता है वर्ब को और एडजेक्टिव को और खुद एडवर्ब को। जानते हैं ना आप लोग, जो बच्चे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को, इन तीन चीजों को क्वालिफाई करता है, इनको मॉडिफाई करता है, इनकी विशेषता बताता है। आगे ना, चलिए, तो ये एडवर्ब का काम करेगा, मतलब सेंटेंस में या तो वर्ब को या एडजेक्टिव को या खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करता हुआ दिखाई देगा और किसी जगह पे नहीं आ सकता। सर मीनिंग क्या होता है? इफ यू डू और से समथिंग एडनोजियम, अगर आप कोई चीज करते हैं और वो एडनोजियम करते हैं। करते कैसे हैं? एडनोजियम करते हैं, करने वाले शब्द को मॉडिफाई कर रहा है ना वर्ब को, कि आप ये चीज कैसे करते हैं, एडनोजियम करते हैं। कैसे चलते हैं? धीरे चलते हैं, वो धीरे चलना एडवर्ब होता है ना, चलने को मॉडिफाई हो रहा है। ऐसे ही कोई काम अगर आप एडनोजियम करते हैं तो आप उसको कई बार रिपीट करते हैं, और इतनी बार रिपीट करते हैं कि सामने वाले को चिड़चिड़ हो जाती है बिल्कुल, कि बस यार अब रहने दे, बहुत बार हो गया। आ गई बात समझ में? जैसे मैंने कहा ही टॉक्स एडनोजियम अबाउट हाउ क्लेवर हिज चिल्ड्रन आर। मतलब बार बार बात करता है, बार बार बात करता है, इस हद तक बात कर रहा है कि सामने वाले को इरिटेट कर दिया अपने बच्चों की अच्छाई बता बता के। हाँ, मम्मी की शिकायत कह लो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। वी डिस्कस्ड इट एज एडनोशियम, कोई चीज आपने कई बार डिस्कस करी, अब इरिटेट होने लगे, आप डिस्कस करना चाहते ही नहीं, तो यू हैव डिस्कस दैट थिंग एडनोजियम। इस तरीके से आपने, ऑफनली भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। ऑफनली या फ्रीक्वेंटली, सिंपल सिंपल, फ्रीक्वेंटली ज्यादा बेटर रहेगा। आगे ना, चलिए, अ टॉपिक दैट हैज बीन डिस्कस्ड एंड एनालाइज्ड एड नोजियम। कैसे एनालाइज किया गया? एड नोजियम। कैसे डिस्कस किया गया? एड नोजियम। वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब होगा। समझ में आ रही है ये बात या नहीं आ रही है? मुझे बता दीजिए एक बार। आ ही रही होंगी क्योंकि अच्छे अच्छे शब्द है, ठीक है। चलिए आ जाइए, अगला है क्रैकडाउन। ये तो अखबार का बड़ा प्यारा शब्द है। अगर आप अखबार पढ़ते हैं, कोई भी अखबार पढ़ते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा, और जब मैंने एडिटोरियल पढ़ाया था तब भी पता नहीं कितनी बार बताया था। बताया था नहीं बताया था? बोलो, कार्रवाई करना। रोहित जी ने कहा, रोहित द इम्परफेक्ट ने कहा कार्रवाई करना। एकदम सही बताया, ठीक है। हाँ जी, आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं कि इम्परफेक्ट जी ने सही बताया या नहीं। नाउन है बेटा, नाउन, ठीक है। हाँ जी, अ क्रैकडाउन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल एक्शन दैट इज टेकन टू पनिश पीपल हु ब्रेक लॉज। जो नियम तोड़ते हैं, जो कानून का उल्लंघन करते हैं, उनके अगेंस्ट कोई अगर आप मेजर्स ले रहे हैं, कुछ एक्शंस ले रहे हैं, स्ट्रिक्ट एक्शंस, तो वो क्रैकडाउन है ना, उनको क्रैक करने के लिए। आ गई बात समझ में? हाँ, क्रैक मतलब तोड़ने के लिए, गलत काम कर रहे हो, तोड़ेंगे तुम्हारी कमर अभी यहाँ पे। पुलिस वाले तो कर ही रहे हैं आजकल, है ना। बढ़िया मसाज हो रही है, घर से बाहर निकलते हो तो हो जाती है मसाज। चलो, जरूरी है, थोड़ी बहुत मसाज जरूरी भी है ना। आइए आइए, देयर हैज बीन अ सीरीज ऑफ गवर्नमेंट क्रैकडाउन्स ऑन सेफ्टी इन फैक्ट्रीज। बहुत सारे क्रैकडाउन लिए गए हैं सेफ्टी को लेकर फैक्ट्री में। तो हमारी सरकार भी तो अभी क्रैकडाउन ले रही है ना, मतलब एक्शंस ले रही है कोरोना को फाइट करने के लिए। हाँ कि ना, कर रही है ना, तो वह क्रैकडाउन आप यूज कर सकते। सारे वर्ड ट्रेंडी हैं, सारे के सारे वर्ड्स जो कि आजकल आपको पता होने चाहिए, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। पुलिस आर लॉन्चिंग अ न्यू क्रैकडाउन ऑन ड्रग यूजर्स, है ना, उनके अगेंस्ट एक्शन ले रही है जो ड्रग यूजर्स हैं। अ गवर्नमेंट क्रैकडाउन अगेंस्ट टेररिस्ट, इनके अगेंस्ट एक्शन ले रही है स्ट्रिक्ट। और अच्छा ये समझिए एक बार, ये इफ योर बॉस इज टायर्ड ऑफ एवरीवन बीइंग लेट and makes an announcement that the next person who is late is going to be fired, this is an example of crackdown। आगे ना, कि भाई अगली बार लेट आए तो यू आर फायर्ड। ये है, ये एक्शन लिया गया ना जो लेट आ रहे हैं।
जैसे हमारी क्लास में ऑफलाइन बैच में क्या होता था, ऑफलाइन बैच में कभी कभी ना बच्चे लेट आते थे, तो जो लड़के लोग होते हैं ना, लड़के लोग अगर वो लेट आते थे तो मैं उनको बोलता था कि अगली बार तू लेट आया ना, सारी लड़कियां मिलके तुझे भैया बोलेंगी। तो ये क्रैकडाउन है, स्ट्रिक्ट मेजर्स अगेंस्ट दोज पीपल हु कम्स लेट या हु कम लेट। तो भैया तो 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले सीट लूट के बैठा होता, आगे बैठूंगा सर, सबसे आगे। वो आते ही नहीं लेट, कोई चांस ही नहीं है। अरे मैं तो किलसा देता हूँ उनको। एक दिन आया लेट, मैंने कहा कहाँ था, क्या तो सर ये हो गया था फलाना ढिमकाना। मैं कहा कोमल तेरा इंतजार कर रही थी। आगे कोई ऐसे बैठी थी लड़की, मैंने ऐसे ही कह दिया कोई भी नाम लेके, मैं कहा, कोमल तेरा इंतजार कर रही थी। मैं क्या नाम है तेरा, कहता राहुल सर। मगर राहुल आया नहीं, कोमल इंतजार कर रही थी, वो चूड़ियां तोड़ने वाली थी। राहुल नहीं आया, वो मेरा क्या होगा आज। आगे ना, तो आ जाएगा टाइम से, फिर आने लगा अगली बार वो। अगला है फ्लेजलिंग, बड़ा प्यारा शब्द है, ये भी बहुत प्यारा है, फ्लेजलिंग। लड़की लेट आए तो पढ़ाई पे ध्यान दो, आ जाओ फ्लेजलिंग, आ जाओ फ्लेजलिंग। ज्यादा ह्यूमर में मत घुसो, पढ़ाई भी करो। फ्लेजलिंग, ठीक है। चलिए, सबने सुना होगा फ्लेजलिंग बच्चे। इफ अ फ्लेजलिंग इज अ यंग बर्ड दैट हैज इट्स फेदर्स एंड इज लर्निंग टू फ्लाई। अभी अभी नया नवेला है, नवजात है, आप उस कैटेगरी में से यूज कर सकते हैं। चूजा समझते हैं, चूजा है अभी ये, शायद ये बच्चा है अभी। तो आप, हाँ ये न्यू बेबी है, ये लिटरली और मेटाफोरिकली दोनों यूज कर सकते हैं हम। हाँ जी, लिटरल नो सिखिया, बिल्कुल। वर्ब नहीं है बच्चे, एडजेक्टिव है, लिखना भूल गया लगता है मैं, एडजेक्टिव है, ठीक है। फ्लैजलिंग, जैसे यू यूज फ्लैजलिंग टू डिस्क्राइब अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम दैट इज न्यू और विदाउट एक्सपीरियंस। या तो आप असली में चूजे को बोल रहे हो, या फिर किसी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम, या फिर ऐसा इंसान जो बिना किसी एक्सपीरियंस के। एक्सपीरियंस की हिंदी क्या होती है, एक्सपीरियंस, रूडिमेंट्री, बिल्कुल सही। एक्सपीरियंस की अनुभव, बिना अनुभव के। आवाज क्लियर नहीं है क्या, अरे पूछा तो था मैंने आपसे। आवाज क्लियर है ना, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो जैसे मैंने कहा फ्लेजलिंग मैजिकल स्टूडेंट्स हैं, अभी भाई लर्न करना सीख रहे हैं। कंपनी है, एंटरप्राइज है, कोई बिजनेस है नया नया है ना, कोई पार्टी जब आती है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्लियर, सिंपल। चले आगे। चलिए बेटा, अगला जो है आपके सामने वो है विटुपरेटिव। विटुपरेटिव स्पेलिंग, स्पेलिंग टाइप करेंगे, आई वांट स्पेलिंग। विटुपरेटिव, VITUPERATIVE, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, शाबाश। विटुपरेटिव, ये होता है एडजेक्टिव। सर इसका मीनिंग क्या होता है, आइए जरा जानते हैं। विटुपरेटिव रिमार्क्स आर फुल ऑफ हेट, एंगर और इंसल्ट। अगर आप किसी भी कमेंट को, किसी भी रिमार्क को, किसी भी चीज को विटुपरेटिव कह रहे हैं, तो उसके अंदर मतलब नफरत भरी हुई है, गुस्सा भरा हुआ है, इंसल्ट भरी बातें आप एक दूसरे को कह रहे हैं, विटुपरेटिव, ठीक है जी। यूज द एडजेक्टिव विटुपरेटिव टू डिस्क्राइब क्रिटिसिज्म दैट शो शार्प, दैट, ये तो वो हो गया, टंग ट्विस्टर हो गया, दैट्स सो शार्प इट हर्ट्स। हाँ कि ना, हाँ, सो शार्प इट हर्ट्स, कि मतलब इतना क्रिटिसिज्म इतना तगड़े लेवल पे था कि कलेजे के यार पार हो गया, आपका दिल छल्ली हो गया, क्या कह दिया ये, क्या है, क्या दिया ये विटुपरेटिव, बर्दाश्त करने लायक ना हो बिल्कुल। हाँ, टोटे टोटे आओ फिर। विटुपरेटिव रिव्यू ऑफ अ मूवी वुड मेक द डायरेक्टर बिटर फॉर मंथ्स, है ना, रोने पे मजबूर कर देगा अगर कोई विटुपरेटिव रिव्यू है किसी मूवी का। आपने देखा तो है, एक कमाल का बंदा है जो रिव्यू करता है गजब लेवल पे, इसके रिव्यूज देखो ना भैया। डायरेक्टर मूवी को डायरेक्ट करना छोड़ देगा, एक्टर एक्टिंग करना छोड़ देगा, और प्रोड्यूसर पैसे लगाना छोड़ देगा। हाँ कि ना, जरा एक बार देखिएगा। अपने यूट्यूब चैनल पे आते हैं, अरे दोस्त आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्त, ऐसा तो मत करो यार, सब्सक्राइब तो कर दो यार, करोगे ना, कर दो। तो मैंने वो टोन वहीं से तो सीखी। चलो देखा है तो ठीक, नहीं देखा तो देखो जाके। मिस, अच्छा विटुपरेटिव कमेंट्स, बच्चे कोई कमेंट्स विटुपरेटिव है तो मतलब फुल ऑफ हेट, एंगर, है ना, किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं उसकी, बिल्कुल गुस्सा कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है जी। हाँ जी, मिस नॉर्डन यस्टरडे लॉन्च्ड अ विटुपरेटिव अटैक ऑन हर एक्स बॉस एंड फॉर्मर लवर, है ना। चलिए, एडवर्टीजमेंट नहीं है भैया, एडवर्टीजमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, इको क्रिएट हो रहा था, कोई बात नहीं। चल, अगला है टेनर, TENOR, TENOR, टेनर। बहुत सिंपल वर्ड है, बहुत सिंपल वर्ड है। बताइए भैया, बताइए, सभी बताएंगे।
जी, चलिए तो टेनर एक नाउन है बेटा। नाउन इसका मतलब जनरल मीनिंग, कैरेक्टर और पैटर्न ऑफ समथिंग। तो मतलब इसका दूसरा नाम होता है टोन, कि इस चीज की टोन कैसी है। आपने कोई ऐसे लिखा, उसका टेनर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आगे आप कोई बात कह रहे हैं, उस बात उसका बात का क्या टेनर है, बोलने की कोशिश क्या कर रहे हैं, जनरल मीनिंग क्या आपकी बातों का, तो वो टेनर है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ना, द टेनर ऑफ समथिंग इज जनरल मीनिंग और मूड दैट इट एक्सप्रेस, मतलब किस तरह की कैटेगरी में रख रहे हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ह्यूमरस है, क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे जैसे देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे, व्हाट वाज द जनरल टेनर ऑफ हिज स्पीच, मतलब कहने की कोशिश क्या कर रहा था स्पीच के अंदर, जनरल मीनिंग क्या था। आई थिंक द टेनर ऑफ द डिस्कशंस हैज बीन प्रेटी पॉजिटिव, जो डिस्कशंस हुई उसका जो जनरल कैरेक्टर, जो मीनिंग, जो टोन थी वो पॉजिटिव थी। सिंपल, समझ में आया या नहीं आया। बिल्कुल समझ में आ गया, टोन टेनर एक ही बात है, कंफ्यूज मत होइए बच्चे। ठीक है, चलिए तो अगला वर्ड आपके सामने सरफीट, ये भी बहुत अच्छा शब्द है और सुना ही होगा आपने। पढ़ाएंगे, एडिटोरियल भी पढ़ाएंगे विक्रांत, मैंने आपका कमेंट यूट्यूब पे भी देखा था, आपने मुझे पर्सनल मैसेज भी किया है। तो बच्चे डोंट वरी, अभी क्लासेस इसकी चल रही हैं, कुछ टाइम बाद वो सीरीज आएगी दोबारा। ठीक है जी। जी, सरफीट, मैंने कहा ना मुझे बच्चों के नाम याद रहते हैं। चलो आओ फिर, सरफीट नाउन है बेटा, नाउन। क्या है ये, नाउन। और एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग, कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में है, बहुत ज्यादा, प्लेथोरा। हाँ कि ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सरफीट ऑफ फूड एंड ड्रिंक, बहुत ज्यादा फूड, बहुत ज्यादा खाने पीने की चीजें हैं ना, बिल्कुल। ठीक है जी। द कंट्री हैज अ सरफीट ऑफ चीप लेबर, बिल्कुल बहुत ज्यादा लेबर है। सरफीट ऑफ वाइन, है ना। आ रही है बातें समझ में, हाँ जी। चलिए, उम्मीद, प्लेंटीफुल, बिल्कुल उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला, चलिए अब हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब से पहले जो बच्चे लेट आए हैं टेलीग्राम चैनल पे, हमें ज्वाइन कर लेंगे, तरुण ग्रोवर इंग्लिश टेलीग्राम चैनल का जो नाम है। ठीक है, टर्न ग्रोवर इंग्लिश। अभी फ्रेजल वर्ब पढ़ते हैं, रूट वर्ड्स भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। ठीक है, और मुझे फॉलो कर लेंगे तरुण ग्रोवर अनअकैडमी पे। कोर्सेज चल रहे हैं, आप लोग पढ़ना चाहें, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें, कंप्लीट प्रिपरेशन अपनी करना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट्स की, क्वांट, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश, सब कुछ, और इंग्लिश भी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, सारे एजुकेटर्स एक ही प्लान के अंदर है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपको स्ट्रक्चर्ड में पढ़ना चाहिए, आपके पास वक्त की कमी है, और कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस चाहिए, और वो भी प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो बिना किसी झिझक के 1% भी सोचो मत, ज्वाइन कर लो, बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, अपनी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, बाकी भी सब अच्छे हैं, देखो सब अपनी अपनी तरफ से बेस्ट होते हैं, सब मेहनत करते हैं, दूसरे टीचर्स भी। डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, निराशा नहीं होगी। ज्वाइन करना चाहो तो थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा तरुण 01 आप लगाओगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, थोड़े बहुत मजे हो जाएंगे, 200-400 रुपए बच जाएंगे, मौज लेना, मेरी तरफ से खर्ची। ठीक है, चलो फिर चले आगे। हाँ, जोक सपाट मुद्दे की बात पे आते हैं, चलते हैं आगे, जानते हैं और क्या है और क्या नहीं है। फ्रेजल वर्ब्स, ज्यादा लगाऊं डिस्काउंट। अच्छा अच्छा अच्छा, भिंडी मार्केट चल रही है ना यहाँ तो, भिंडी मार्केट चल रही है, 90% डिस्काउंट, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, सभी 10% लगाते हैं। अरे भैया ये अन अकेडमी की तरफ से होता है, हमारी तरफ से नहीं होता है। ठीक है, हमको बस कहा जाता है अपनी वीडियोस में बोलिए सर। ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं भाई, कंपनी में काम कर रहे हैं। हम्म, सही में सब्जी थोड़ी बेच रहे हैं, आलू ले लो, भिंडी ले लो, इंग्लिश ले लो, ग्रामर ले लो, फ्रेजल वर्ब ले लो, आगे ना, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, फ्रेजल वर्ब ले लो, फ्रेजल वर्ब नहीं कर सकते ना। चलो आओ फिर, ब्रिंग फोर्थ पहला फ्रेजल वर्ब, ब्रिंग फोर्थ पहला फ्रेजल वर्ब, टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, ब्रिंग फोर्थ, सामने लाना। ये मेरा कमेंट हमेशा इसी बच्चे का क्यों पढ़ा जाता है, इम्परफेक्ट का नाम इसका यूनिक है ना, दिखाई दे जाता है। हाँ, तभी तो रखा हुआ है इसने, वरना रोहित कम थोड़ी था। आओ, यहां देखेंगे सामने, टू प्रोड्यूस समथिंग और टू कॉज अ पर्टिकुलर रिएक्शन। हाँ कि ना, टू प्रोड्यूस समथिंग और टू कॉज अ पर्टिकुलर, कोई पहले तो किसी चीज को प्रोड्यूस करना, ब्रिंग फोर्थ। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, ट्रीज ब्रिंग फोर्थ माइजरी, ये क्या होगा, फ्रूट आना चाहिए था बेटा, यहाँ पे गलत, गलती गलती से लिखा हुआ माइजरी। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, ये क्या आना चाहिए था, हाँ जी, क्या आता है, फ्रूट आना चाहिए था। तो ब्रिंग फोर्थ का एक मतलब तो होता है प्रोड्यूस करना, जैसे ये एग्जांपल आप देखोगे, जो ट्रीज है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है, क्लियर है। दूसरा दूसरा उसका मतलब टू कोज अ पर्टिकुलर रिएक्शन,
मतलब किसी चीज की वजह से आपके अंदर कोई रिएक्शन आ रहा है, आप अपने कुछ ना कुछ रिएक्शंस आप दे रहे हैं उसके ऊपर, आप कुछ बता रहे हैं किसी चीज को लेके, तो वो भी ब्रिंग फोर्थ है। कैसे यूज होता है, सेंटेंस देखिए, हिज पोएट्री ब्रिंग फोर्स एन इमोशनल रिस्पॉन्स इन मैनी रीडर, मतलब इसकी वजह से ये वाला रिएक्शन आया, तो वहां पे हम यूज करते हैं ब्रिंग फोर्थ। समझ में आ रहा है क्या? आ ही रहा होगा, दोबारा देखो एक बार। ब्रिंग फोर्थ के दो मतलब, पहला मतलब प्रोड्यूस समथिंग, ये रहा प्रोड्यूस का एग्जांपल, प्रोड्यूस करना, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है टू कोज अ पर्टिकुलर रिएक्शन, किसी चीज की वजह से कोई रिएक्शन आना, बीच पॉजिटिव और बीच नेगेटिव और बीच इमोशनल, आगे ना, तो उसकी पोइट्री है वो ब्रिंग फोर्थ करती है, कोज करती है ये वाला रिएक्शन, इमोशनल रिस्पॉन्स इन मैनी रीडर्स। क्लियर जी। वर्ब होती है, सारी फ्रेजल वर्ब वर्ब की कैटेगरी में आती है बेटा, जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं वो यार कैसी बात करते हो, फ्रेजल के आगे लिखा भी हुआ है वर्ब, फिर भी पूछ रहे हो वर्ब है ना, कैसी बातें करते हो यार तुम। नहीं सच्ची बताओ, थोड़ा दिमाग भी यूज करते हो? सॉरी आई फॉरगॉट, नहीं ये भी भगवान ने दिया, इसको थोड़ा यूज करना भैया, थोड़ा सा तो कर लो। चलो आओ, कोई बात नहीं, मजे ले रहा है। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप, हाँ भैया, ब्रिंग अप, लेके आओ। ब्रिंग अप का मतलब टू लुक आफ्टर अ चाइल्ड, लेके आओ, टू लुक आफ्टर अ चाइल्ड अंटिल ही और शी बिकम्स एन एडल्ट, हाँ कि ना, आई बात समझ में। ब्रॉटअप सुना है, ब्रॉटअप इन अ वेल टू डू फैमिली, सुना होगा आपने, वो ब्रॉटअप इसका सेकंड फॉर्म होता है, बात तो वही है, कुछ अलग चीज थोड़ी है। हाँ, अप ब्रिंगिंग, बिल्कुल बिल्कुल। शी ब्रॉट अप 3 सन्स ऑन हर ओन, है ना, अकेली माँ है, उसने 3 बच्चों को पाला अपने आप से ही, ठीक है। उसके बाद और क्या मतलब होता है, इफ यू ब्रिंग अप अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू इंट्रोड्यूस इट इनटू अ डिस्कशन और कॉन्वर्सेशन, आपने कोई मुद्दा उठाया और उसके बारे में डिस्कशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग उसको अवॉइड करते थे, हाँ कि ना, ठीक है, मुद्दा उठाना। ही ब्रॉट अप अ सब्जेक्ट रेयरली रेज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस कैंपेन, लोग बात ही नहीं करते थे, रेयरली रेयर, लेकिन वो थोड़ा था, जिगरा था उसके अंदर, उसने उठाया वो मुद्दा और बात करी और थोड़ी चर्चा करके उसके ऊपर फिर कंक्लूजन निकाला। चले आगे। जी 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 जी। अगला है ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट, अगला है ब्रिंग आउट। हम्म, हाँ दादा, ब्रिंग आउट, आओ फिर। ब्रिंग आउट का जेन्युइन मीनिंग समझेंगे, जो कि हमें सीखना है, ठीक है। टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट एंड स्टार्ट टू सेल इट, डिड यू गेट माई पॉइंट? डेफिनेटली, कुछ मैंने कोई मुश्किल बात थोड़ी बोली। द नेक्स्ट ईयर दे ब्रॉट आउट अ लो प्राइस्ड कार, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कुछ प्रोड्यूस करना, एक नए प्रोडक्ट को और उसे बेचना, क्लियर है, क्लियर है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्लियर। द नेक्स्ट ईयर दे ब्रॉट आउट अ लो प्राइस्ड कार टू कॉम्पीट विद फोर्ड, वो मार्केट में नई कोई नया मोबाइल इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, तो वो ब्रिंग आउट किया गया है, हाँ कि ना, समझ में आ रही है मेरी बात? तो कोई भी नया मोबाइल मार्केट में आया तो उसे ब्रिंग आउट किया, प्रोड्यूस किया, ताकि उसे बेचा जा सके, ठीक है, सिंपल। अब ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू, वो बच्चे अलग है, वो जनरल फ्रेज है, जनरल मीनिंग सबको पता है, हम फ्रेजल वर्ब में ऐसे ऐसे मीनिंग जान रहे जो हमको नहीं पता, आगे ना। चलिए, अगला है आपके सामने ब्रिंग डाउन, कॉमन है बिल्कुल, हाँ, ब्रोट आउट अ न्यू पॉलिसी, अच्छा सेंटेंस बताया। ब्रिंग डाउन, जानिए जरा, दो मीनिंग होते हैं इसके। पहला मीनिंग, टू रिड्यूस द रेट लेवल और अमाउंट ऑफ समथिंग, रिड्यूस करना, कम करना। आर प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, चीफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, कम करना चाहिए, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे हैव गॉट टू ब्रिंग डाउन द अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पक्का। चलिए अगला, इसका और मतलब क्या होता है, टू कोज अ गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन टू लूज पावर, टू कोज अ गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन टू लूज पावर, जैसे अपोजिशन पार्टीज आर थ्रेटनिंग टू ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट, आगे बस में नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, पोजीशन से नीचे उतारना, ठीक है। आप बहुत अच्छे लेवल पे, आपके कलीग्स आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी, है ना, दे आर ब्रिंगिंग यू डाउन, जी। आप सक्सेस आपको बहुत मिली हुई है, आप ऊंचाइयों पे पहुंच गए हैं, लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करते, इधर आ तो ऊपर कैसे चला गया, ब्रिंग डाउन, हाँ कि ना, एक लेवल से
नीचे लेके आना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने ब्रिंग अबाउट, लास्ट है ये वाला, इसके बाद रूट वर्ड पढ़ेंगे। हाँ भैया, क्या कहा मैंने? ब्रिंग अबाउट। जी जी, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो ब्रिंग अबाउट क्या होता है? तो ब्रिंग समथिंग अबाउट मीन्स टू कॉज इट टू हैपन। को किसी चीज को कोई चीज में होने पे मजबूर कर देना। कैसे? सेंटेंस देखो। वन वे दे कैन ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल चेंजेस बाय पुटिंग प्रेशर ऑन द कंट्री। मतलब किसी चीज की वजह से कोई चीज आ जाना, तो वो ब्रिंग अबाउट हुई है। क्या? पॉलिटिकल जो चेंज है वो ब्रिंग अबाउट हुआ है, मतलब आया है। किस वजह से? प्रेशर को पुट करने से कंट्री के ऊपर। हाँ कि ना? टू कोज इट टू हैपन, टू कोज इट टू हैपन। जैसे और एग्जांपल देखिए, 20th सेंचुरी ब्रोट अबाउट रिवोल्यूशनरी चेंजेस। मतलब ये वाली चीजों को ले आई है। ब्रोट अबाउट, इसकी वजह से ये चीज हो गई है। टू कोज समथिंग टू हैपन। समझ में आ रहा है? हाँ जी, मन मन सब कुछ समझ में आ रहा होगा, पीछे पीछे भले ही बोल ना पा रहे हो, समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, समझना ही है और हमें रट्टा नहीं मारना है ना? हाँ जी। जी, वो रिवाइज होता है, अड्डा नहीं, वो रिवीजन होती है, वो बार बार आपको करनी पड़ेगी, वो अलग चीज है। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो हमारा हो गया ये वाला। रूट वर्ड्स पे आते हैं हम। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, अब हम आते हैं रूट वर्ड्स पे। रूट वर्ड्स में आज का जो रूट वर्ड है, बड़ा प्यारा रूट वर्ड है, और वो ये है डोल। टाइप करो, डोल, DOL, डोल। तो जहां जहां पे अंग्रेजी भाषा में आपको डोल दिखाई दे, तो ये समझ जाइएगा 99% वहां पे कुछ सैड या पेन या दुख या दर्द की बात हो रही है। 99%, क्योंकि 1% तो कुछ भी हो सकता है। अंग्रेजी में एक्सेप्शन बहुत है, भरे पड़े हैं एक्सेप्शन, रूल्स से ज्यादा एक्सेप्शन है। हाँ कि ना? हाँ हाँ हाँ। तो कभी कभी होता है ना कि मैं रूट वर्ड पढ़ाता हूँ, फिर बच्चे कहते हैं सर आपने तो कहा था जहां पे ये आए उसका हमेशा वही मीनिंग होगा। तो हर बात पत्थर की लकीर नहीं होती है, कुछ बातों में एक्सेप्शंस भी होते हैं। ठीक है, ये बात समझ जाइएगा। क्लियर? बोलो यस सर। ठीक है, हाँ जी, आ जाओ जी। तो वर्ड्स जो डिस्क्राइब करते हैं इस वाले रूट वर्ड से, तो सबसे पहला है डोलफुल। अब बेटा स्पेलिंग टाइप करो जरा मेरे साथ साथ। डोलफुल, DOLEFUL। अभी मेरा भाई मेरे साथ थोड़ी देर पहले बैठा था, छोटा है मुझसे, वो मुझसे पूछ रहा था भैया ये डोली फुल का मतलब क्या होता है। अगर तू रहने दे, तू रहने दे, डोली फुल नहीं है, डोलफुल। ठीक है, ध्यान रखिएगा जी। तो ये क्या होता है? इसमें डोल लिखा हुआ है, मतलब उदास, सैड, फुल मतलब भरा हुआ, जो उदासी से भरा हुआ है, जो उदासी से भरा हुआ, जिसके अंदर मतलब दुख दर्द बहुत, एक्सप्रेसिंग सोरो या फिर मोurnful, रोतड़ू इंसान, रोता रहता है जो। हाँ जी, जिसमें सैडनेस बहुत है। अ डॉलफुल लुक कह सकते हैं ऐसी लुक जो उदासी से भरी है। आपके चेहरे पे उदासी साफ साफ दिखाई दे रही है, आपके एक्सप्रेशन ऐसा है कि आप उदास, आपके साथ कुछ हुआ है। तो वो जो एक्सप्रेशन है, वो जो लुक है, वो डोलफुल है। हाँ जी, क्लियर? जैसे कोई छोड़ के चला गया हो, बेवफा वाली होती है जो, है ना, टूटे आशिक जो होते हैं, वैसी वाले लोग बिल्कुल मरे हुए कोने में पड़े हैं। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना खबर मेरे यार की। चलो फिर अगला है आपके सामने डोलड्रम्स। अगला है डोलड्रम्स। ये तो सुना होगा, बड़ा फेमस है ये तो। ये तो अखबार के पन्ने पन्ने पे आपको दिखाई देगा। जब मैं बोलता हूं तो एक्चुअल में अखबार वाले वर्ड्स होते हैं। अब आप सोचते होंगे सर हम पढ़ते हैं, हमें तो दिखाई नहीं देते। आप गलत टाइप के आर्टिकल्स पढ़ते हैं। बैंक के लिए जो आर्टिकल्स पढ़ने हैं वो फाइनेंस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, वो पढ़ने होते हैं। चोरी चकारी की न्यूज नहीं पढ़नी होती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में बस वही पढ़ते हैं, वहां पे इतने मर्डर हो गए, वहां पे उसकी लड़ाई होगी, अब इसने ये कह दिया, अब वो हो गया। भाई, अखबार पढ़ने का मतलब ये नहीं होता। अखबार का मतलब होता है कि जेन्युइन आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं। वहां पे आपको ये शब्द नहीं दिखाई देंगे, फिर आप ब्लेम निकालोगे गुरुजी एक भी शब्द दिखाई नहीं दिया, डेली बोलते रहोगे अखबार में अखबार में। आगे ना? हाँ चलिए, जी बिल्कुल। तो डोलड्रम्स एक नाउन है बच्चे। क्या है? नाउन। इसका मतलब अ स्टेट और पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन और डिप्रेशन। अगर कोई स्टेट है वो इनएक्टिव है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा, तो वो चीज डोलड्रम में। कोई भी चीज डोलड्रम में मतलब वो इनएक्टिव है, काम ही नहीं हो रहा है। सैड, पेन, मतलब वो कुछ कर ही नहीं पा रही है, उस वजह से सैड 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 होने के कारण और पेन होने के कारण कुछ कर ही नहीं पा रही डोलड्रम। जैसे हर करियर वाज इन द डोलड्रम्स ड्यूरिंग दोज इयर्स, कि मतलब ना उसकी प्रमोशन हुई,
ना वो कुछ कर पा रहा, बल्कि डिमोशन और होगी, है ना, एक्टिव नहीं रहा, बिल्कुल काम नहीं कर पाया। जैसे हनी सिंह का नाम सबने सुना है, हनी सिंह का सबने ही सुना होगा, मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ, हाँ कि ना। तो सबने सुना यो यो, ठीक है, हाँ जी। तो बात कुछ ऐसी है, कुछ टाइम के लिए अभी वो चले गए थे ना डोलड्रम्स में, डोलड्रम्स में भी चले गए थे, द स्टेट और पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन और डिप्रेशन, तो ही वॉज इन डोलड्रम्स। अगला है इकोनॉमी इज इन डोलड्रम्स, मतलब हमारे जो जीडीपी है वो बढ़ नहीं रही है, इकोनॉमी डोलड्रम्स में, हाँ कि ना। समझ में आई बात, पक्की बात है, समझ में आया जी। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। अगला है आपके सामने कंडोलेंस, इसमें भी देखो डोल है, तो कोई सैड की बात हो रही होगी, सुना होगा आपने, सबने सुना है, बहुत कॉमन वर्ड है। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कॉन का मतलब होता है टुगेदर, जहां जहां पे कॉन दिखाई दे वहां वहां पे उसका मतलब टुगेदर, और डोल का मतलब सैड या पेन। तो ऐसे इंसान जो साथ साथ पेन को बर्दाश्त करते हैं, साथ साथ दुख दर्द सहते हैं, मतलब एक दूसरे का दर्द को शेयर करते हैं, पेन को शेयर करते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, तो वो कंडोलेंस है, ठीक है। जैसे नाउन है ये एन एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी, है ना, सद्भावना आ रही है आपके मन के अंदर, उसको लेके सिंपैथी आ रही है, स्पेशली ऑन द ओकेजन ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन रिलेटिव और क्लोज फ्रेंड, है ना, क्लोज फ्रेंड, ठीक है। समझ में आई बात, पक्का। जैसे वी ऑफर आवर सिंसियर कंडोलेंसेस टू हिज विंडो, विंडो कह रहा हूं, विडो, है ना, सिंसियर कंडोलेंसेस आपने क्या की, उसे ऑफर की, सिंपैथी आप वो कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, क्लियर है, पक्का। हाँ, सहानुभूति, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हिंदी के शब्द अगर हाँ तब ना बताते रहिएगा, मेरे को कभी कभी हिंदी के शब्द आते नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मतलब अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ और मैं हिंदी बोलता ही नहीं, ना 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 ना। मैंने तो आपको कल भी कहा था, है ना, कल भी आपको बताया था कि सलवार सूट पे मुझे बिंदी पसंद है और अंग्रेजी से ज्यादा मुझे हिंदी पसंद है, बताया था ना। तो ऐसा कुछ नहीं, कभी कभी शब्द नहीं आते हैं तो इसलिए मैं भूल जाता हूं, तब बताते चलिएगा, ठीक है। अच्छा चलिए भैया आगे चलते हैं, अगला है इंडोलेंट। क्या है बेटा, इंडोलेंट, जी इंडोलेंट सीखने की कोशिश करते हैं। इंडोलेंट क्या है, आ जाइए जरा, एडजेक्टिव है, इसमें भी डोल है, हाँ कि ना। और इन नेगेटिव वर्ड होता है, इसका मतलब सैड या पेन, और इन का मतलब नेगेटिव वर्ड, मतलब पेन या दर्द होने के कारण कुछ कर ही नहीं पा रहा है, मतलब आलसी हो गया, वांटिंग टू अवॉइड एक्टिविटी और एक्सर्शन, या फिर लेजी इंसान। इंडोलेंट मतलब कोई काम करना ही चाहता, आलसी, बिल्कुल स्लगिश, है ना, हाँ जी, बिल्कुल 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 आलसी। स्लोथ सुना है आपने, स्लोथ, स्लोथफुल एक्चुअल में कहते हैं, भालुओं के लिए यूज होता है, खाते पीते हैं और मौज लेते हैं, है ना, स्लोथ। स्लोथ, स्लो से भी आप लिंक कर सकते हैं, स्लो इंसान, आगे ना। चलिए, तो देवर इंडोलेंट एंड एडिक्टेड टू लाइफ, अ लाइफ ऑफ प्लेजर। जैसे आपने वो देखे गेमर्स, थोड़ा कोई यूट्यूब चलाते हो आप लोग, स्ट्रीम करते हैं ये लोग, डायनमो, और कौन कौन है, एक पाजी करके है, नाम भूल रहा हूँ मैं, अच्छे अच्छे गेमर्स गेमर्स हैं, मोर्टल, बिल्कुल बिल्कुल, चलाते रहते हैं, गेम करते रहते हैं, स्ट्रीमिंग। कैरी मिनाटी तो चलो ठीक है, वो तो सभी जानते हैं उसको तो, हाँ जी, जी। चलिए चलिए, तो ये उसी टाइप के है ना, हाँ, इंडोलेंट, मजे करते हैं अपना, बड़े कुछ नहीं, कोई लेजी अपना गेम खेलेंगे मस्ती से। या फिर सरकारी अफसर, सरकारी अफसर वांटिंग टू अवॉइड एक्टिविटी और एक्सर्शन, कुर्सी तोड़नी है बस, आराम करनी है, नौकरी मिल गई। लेकिन बैंक में ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ऐसा एसएससी में होता है, बैंक में आपको निचोड़ेंगे बेटा। आपको क्या लग रहा है जिंदगी सवर जाएगी, एक बार नौकरी मिल गई तो, निचोड़ा तो तब जाएगा आपको बढ़िया वाला, हाँ, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सीखोगे। बैंक वाली ऐसी जॉब है जिस जो अगर आप सीखने वाले इंसान हो तो आपको बहुत कुछ सिखाएगा वो, थोड़े अच्छे अच्छे लेवल पे अगर ग्रो करते हो तो, उसमें भी डिपार्टमेंटल प्रमोशंस आपके होते हैं तो, क्योंकि नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और जब नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो नई चीजें सीखने को मिलती है, आपका डोमेन बढ़ता है, ऐसी ऐसी चीजें जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती। आपका इंटरेस्ट है तो मजा आ जाएगा, प्रमोशन आपके होते हैं तो। चलिए भैया एक बार रिकैप ले ले सारा, एक बार रिकैप ले ले छठ से बिल्कुल एकदम, है ना। जल्दी से एक बार रिकैप ले लेते हैं, और फिर आज की करते हैं छुट्टी। चलिए, तो पहला वर्ड था अबेयंस, याद होगा, है ना, अबेयंस, तो इसका मतलब था कोई भी चीज अभी परमानेंट इनएक्टिव है, ठीक है, अबेयंस, हाँ जी, सस्पेंशन, बिल्कुल ठीक है जी। बता दिया था टेम्परेरी इनएक्टिविटी, और या फिर ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसके मालिक के बारे में नहीं पता, तो वो प्रॉपर्टी भी अबेयंस में है,
हाँ कि ना, सिंपल सिंपल, ठीक है। अगला था एडनोजियम। एडनोजियम, नोजिया कर दिया एक तरीके से, मतलब इरिटेट हो गए, हम परेशान हो गए। हाँ जी, कोई चीज बार बार करना उसकी वजह से आप बिल्कुल इरिटेट हो गए हैं, तो वो चीज एडनोजियम, ठीक है जी। क्रैकडाउन, क्रैकडाउन मतलब मेजर्स एक्शंस जो कि गवर्नमेंट लेती है, पुलिस लेती है किसी के खिलाफ। हाँ कि ना, बोलो जी, पुलिस वालों का डंडा, बिल्कुल। फ्लेजलिंग, एक होता है फुल फ्लेज्ड, फुल फ्लेज्ड होता है विकसित, ये उसका जस्ट ऑपोजिट है। फुल फ्लेज का जस्ट ऑपोजिट है फ्लेजलिंग, जो अविकसित है ना, जो अभी अविकसित है, ठीक है, पक्का। चलिए, जैसे अभी बताया था मैंने क्या था, अ फ्लेजलिंग इज अ यंग बर्ड दैट हैज इट्स फेदर्स एंड इज लर्निंग टू फ्लाई, या फिर डिस्क्राइब अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम व्हिच इज न्यू और विदाउट एक्सपीरियंस। क्लियर, क्लियर। चल अगला था विटुपरेटिव, बाइट यू, बाइट यू, विटुपरेटिव, बाइट यू, ठीक है, मतलब हाँ, अनावश्यक शब्दों का यूज करना, अभद्र भाषा का यूज करना, कमेंट्स देना, हेट, एंगर, इंसल्ट, है ना जी। चलिए, विटुपरेटिव जी। अगला है टेनर। टेनर को हम टोन से लिंक कर सकते थे, टोन से। किसी भी चीज का टेनर मतलब उसका जनरल मीनिंग और जनरल कैरेक्टर और जनरल टोन, पॉजिटिव नेगेटिव कैसी, ठीक है जी। इसकी पीडीएफ बताता हूं कहां मिलेगी। चल अगला था सरफीट। सरफीट मतलब बहुत ज्यादा, कोई भी चीज बहुत ज्यादा मात्रा में है, बहुत ज्यादा अमाउंट में है जी, बिल्कुल अबंडेंस, बिल्कुल प्लेथोरा, एकदम सही कहा आपने, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग। उसके बाद हम आए थे फ्रेजल वर्ब के ऊपर, ब्रिंग फोर्थ था। ब्रिंग फोर्थ का मतलब प्रोड्यूस करना। देखो भाई, ये तो रिवाइज करनी पड़ेगी, ये याद नहीं रहेगी, यकीन मानो। आप कितना मर्जी टोना टाटका लगा लो, आप कुछ मर्जी कर लो, कोई आपको करा दे याद, तो मुझे बता देना, पॉसिबली आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। बस आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा सकता है रेलेवेंट सेंटेंसेस के साथ, कि आपको याद करने में आसानी हो, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और पता ना करना पड़े कि किस वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं ना, कभी कभी कुछ कुछ वर्ड्स के जो सारे आपको लिखे लिखा मिल रहे हैं, तो आपने पढ़ना ही तो है बार बार, तो ये बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। देखो वही वाली बात है, अब मैं आपको कुछ इंप्रेसिव बातें बोल गया हो, ट्रिक सिखा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, इम्प्रेस, फिर वही वाली बात, वो गलत चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर ऐसी भूल में हो तो रहने दो फिर। ब्रिंग फोर्थ, टू प्रोड्यूस समथिंग और टू कॉज अ पर्टिकुलर रिएक्शन, कुछ प्रोड्यूस करना, ठीक है, या फिर किसी रिएक्शन को लेके आना किसी चीज की वजह से, सिंपल सिंपल। ब्रिंग अप का मतलब वही वाली बात, किसी चाइल्ड को ब्रिंग अप मतलब उसको पालन पोषण करना उसका, आगे ना, और किसी मुद्दे को उठाना, ब्रिंग अप वो भी होता है, टेक अप, बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, चलिए, उसके बाद था ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब था कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना और मार्केट में सेल करना, ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट द न्यू फोन, है ना। चलिए जी, आगे था ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मतलब एक तो किसी लेवल को, अमाउंट को नीचे करना, कम करना, और दूसरा था कोई पॉलिटिशियन, कोई गवर्नमेंट के पावर में है, उसे नीचे लेके आना, हायरार्की में जो सबसे ऊपर है उसे नीचे ले आना, हाँ कि ना, बोलो यस सर जी। अगला था ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग आउट का मतलब भी यही था, किसी चीज की वजह से कोई चीज हो जाना, चेंजेस हुए, है ना। दिस थिंग ब्रोट अबाउट सो मेनी चेंजेस इन माई लाइफ, बोलते हैं ऐसा। अगर आपकी जॉब लग जाती तब भी बोलेंगे, बोलेंगे ना, कि बैंक पीओ में मेरी नौकरी लगने के बाद बहुत सारे चेंजेस आए मेरी लाइफ के अंदर, तो ब्रोट अबाउट आप वहां यूज कर सकते हैं, ब्रिंग अबाउट यूज कर सकते हैं, है ना जी। टू ब्रिंग अबाउट समथिंग, टू ब्रिंग समथिंग अबाउट मीन्स टू कॉज इट टू हैपन, ठीक है। एग्जाम्पल एक पढ़ देता हूं, याद आ जाएगा। वन वे दे कैन ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल चेंज इज बाय पुटिंग द प्रेशर ऑन द कंट्री, है ना। हाँ जी, चलिए, ओके। अगला था रूट वर्ड्स, तो कौन सा था भैया, डोल। डोल का मतलब सैड, पेन, दुख, दर्द, उसी के आसपास घूमेगा, इसके जितने भी वर्ड्स होंगे, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही मीनिंग होगा सैड और पेन से, आसपास घूमेगा, ठीक है, आसपास। कभी आप सोचो सर दर्द की बात कहाँ हो रही है, आपने तो कहा था दर्द की बात होगी, हाँ कि ना, हाँ, जरूरी नहीं, आसपास बोल रहा था मैं, ठीक है। डोलफुल का मतलब, डोल कुछ पेन की बात हो रही है, सैडनेस, फुल मतलब भरा हुआ, तो जो उदासी से भरा हुआ है ना, एक्सप्रेसिंग सोरो, मोurnful, अनहैप्पी, है ना, डोलफुल लुक, डोलफुल एक्सप्रेशन, एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा भैया क्या था, डोलड्रम्स, बड़ा प्यारा था ये भी। डोलड्रम्स, डोलड्रम्स का मतलब कोई भी चीज इनएक्टिव है, अभी काम नहीं हो रहा है, ठीक है, हाँ जी, डोलड्रम्स, ये भी इस कैटेगरी में आता है। स्टेट और पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन और डिप्रेशन, डिप्रेशन वाला इसलिए बोला, दुख दर्द के कारण काम नहीं कर पा रहा है ना, डोलड्रम्स में इनएक्टिव है, नाउन नहीं। हर करियर वाज इन डोलड्रम्स, या फिर इकोनॉमी इज इन द डोलड्रम्स, नहीं है, स्टैग्नेशन वाले पीरियड में है, पक्का जी। नॉट एक्टिव, नॉट सक्सेसफुल फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम,
सिंपल सिंपल। उसके बाद कंडोलेंस, कंडोलेंस मतलब टुगेदर इधर, और डोल का मतलब सैड, तो एक साथ दुख को बांटना, एक साथ शेयर करना। तो मेरा भाई मैं तेरा भाई, हाँ की ना। चलिए जी, एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी स्पेशली ऑन अकेशन ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन रिलेटिव और क्लोज फ्रेंड। क्लियर, क्लियर भैया। इंडोलेंट, इन का मतलब होता है नेगेटिव और डोल का मतलब होता है सैड, तो सैडनेस की वजह से कोई चीज नहीं कर रहा है, कोई चीज नहीं कर रहा मतलब मस्ती से बैठा है, मस्ती से बैठा मतलब आलसी है, लेजी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वांटिंग टू अवॉइड एक्टिविटी और एक्सर्शन या फिर लेजी। इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई, तो फिर आज की सेवाएं यहीं पे समाप्त होती हैं, ठीक है। आज की सेवाएं यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे आपसे सुबह की क्लास में 9:30 बजे, जो बच्चे अनअकैडमी प्लस पे हैं, ठीक है भाई। हाँ जी, प्रैक्टिस वाले टाइम पे मिलेंगे। जो बच्चे अनअकैडमी प्लस पे नहीं है, एक बच्चे ने सवाल पूछा सिंपैथी और एम्पैथी में क्या डिफरेंस है। अच्छा क्वेश्चन है। सिंपैथी का मतलब होता है कि बस मेरी सद्भावना, मतलब सांत्वना, सॉरी सांत्वना आपके साथ है, आपको जो दुख हो रहा है चलो मैं आपके साथ हूँ। एम्पैथी होता है थोड़ा एक स्टेप और आगे, वो थोड़ा अच्छे लेवल पे होता है, मतलब कि आप जैसे सामने वाले इंसान को कोई पेन हो रहा है, तो आप उसके जूतों में जाके उसकी जगह पे खड़े होके जैस जितना दर्द वो फील कर रहा है उस लेवल पे जाके पूरा इमोशनली आप भी दर्द को फील कर रहे हैं, दोनों रो रहे हैं साथ में, वो एम्पैथी है। हाँ, सिंपैथी थोड़ा सा दूर से बस एक सांत्वना दे दी गई, एम्पैथी उसकी जगह जाके फील करना, आपको भी फील, अगर मैं होता तो मेरे साथ क्या होता, सोच रहे हैं आप इस चीज के ऊपर, वो एम्पैथी है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। एंटीपैथी, एंटीपैथी हॉस्टिलिटी होता है, वो अलग चीज है बच्चे, ठीक है जी। सर आई एम प्लस स्टूडेंट, आई डिडंट नो वेयर टू स्टार्ट ग्रामर वोकैब रीडिंग। हाँ जी, जो बच्चा प्लस स्टूडेंट है जिसको नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करनी है, कल सुबह 9, 9:30 वाली क्लास में मिलो, वहां बताता हूँ, ठीक है। हाँ जी, अभी बताता हूँ उसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। जो बच्चे प्लस पे ऑलरेडी हैं वो सुबह 9:30 बजे वाली क्लास में आओ, मैं बता दूंगा कि वहां पे कैसे कैसे आपने क्या करना है, क्लियर है। अब जो बच्चे प्लस पे नहीं है, इस क्लास की पीडीएफ और डेली की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, और जब आप इस क्लास को बैक करोगे तो नीचे लिखे आएगा व्यू पीडीएफ, और अगर वहां से नहीं मिलती है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना भाई। टेलीग्राम चैनल तरुण ग्रोवर इंग्लिश, इसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको फिर वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी और डेली क्लास का लिंक भी मिल जाएगा। और अगर डिटेल में सारी चीजें पढ़ना चाहते हो, बेसिक से एडवांस, ग्रामर, वोकैब, आरसी, सब कुछ पढ़ना चाहते हो, लंबी तैयारी करना चाहते हो, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ना चाहते हो, बैंक एग्जाम की तैयारी कीजिए, सारे एजुकेटर्स एक ही प्लान में, कोड लगाइए तरुण 01, डिस्काउंट पाइए, तैयारी शुरू करिए और ज्यादा सोचिए मत, ठीक है। हाँ जी, 10 वालों को भी पीडीएफ मिलती है, बिल्कुल मिलती है, सबको मिलती है, जो जो ग्रुप में है सबको मिलती है। प्लस वालों का अलग ग्रुप है, फ्री वालों का अलग है, ये फ्री वालों का ग्रुप है, ठीक है, ध्यान रखना जी। इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ना है, डाउनलोड कर लो बच्चे प्ले स्टोर से। टाइम मैनेज का बताएंगे किसी दिन। शुभम, कोशिश करूंगा मैं। जी, गुड नाइट, बाकियों को गुड नाइट। डाउट भेज दो मुझे, ऊपर वाले डाउट्स दिखे नहीं, प्लस वालों को कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिलता है, प्लस वालों का बच्चे अलग ही चलता है, वो प्रीमियम कंटेंट वाले हैं, ठीक है। वो ग्रामर, वोकैब, आरसी, क्लोस्टर, स्पैज, जंबल, वो सारी चीजें पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव वो अलग है, ठीक है जी, वो पेड है बच्चे। मैं नहीं कह रहा कि आप उसे ज्वाइन करिए, हाँ अगर करना है तो कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना। टेलीग्राम पे पीडीएफ आती तो है, कौन से टेलीग्राम पे जुड़े हुए मोना। सर प्रैक्टिस के लिए कहाँ से करें, किताब परचेज कर लो एक। ग्रामर इंपॉर्टेंट है प्रवेश, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कौन सी सिटी से हूं मैं, सोनीपत हरियाणा। कभी कभी लगता है तरुण सर इंग्लिश में क्रांति लेके आएंगे, इंशाल्लाह, आमीन। क्रांति तो बड़ा प्यारा शब्द बोल दिया, आप लोगों का प्यार रहा, हमारी मेहनत रही और ऊपर वाले की रहमत रही, तो ये दिन भी आएगा। मेंस के लिए कुछ बताएं, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ, सारी इंफॉर्मेशन वहीं आ जाएगी, सारी आपकी एसबीआई पीओ से रिलेटेड सारी चीजें, प्रवेश सारी चीजें, जिस जिसको जो जो डाउट है इस टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ, ठीक है भैया। यहाँ जुड़ जाएंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, A to Z, पीओ से रिगार्डिंग, एसबीआई क्लर्क मेंस के रिगार्डिंग, वोकैबुलरी के रिगार्डिंग, ग्रामर की सारी इन्फॉर्मेशन इस ग्रुप में।
रोहन डाउनलोड करना पड़ेगा उस प्ले स्टोर से, ठीक है सर। न्यूज़पेपर आर्टिकल और एडिटोरियल पढ़ने में क्या फर्क होता है? एडिटोरियल से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, न्यूज़पेपर से कचरा, हमारे आर्टिकल जो होते हैं नॉर्मल अखबार वाले, उससे कचरा जाता है हमारे माइंड में, जो चोरी चकारी वाली न्यूज होती है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है तो आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे। ज्योति का क्या डाउट है? कोई बात नहीं। मेंस की क्लासेस ले सकते हैं, मैंने बोला ना टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, सब मिल जाएगा। एनसीईआरटी सबको पढ़ना चला है। शरण्या, वो क्या आप कैसे करें? डेली पढ़ा रहा हूँ मैं, 9 से 10 डेली आई है। मेरा भी रिप्लाई कर दो सर प्लीज, डाउट बच्चे दिखा नहीं मुझे, दोबारा भेज दो सर। क्या आपके फ्रेजल वर्ब की लिस्ट दी है क्या प्लस ग्रुप? नहीं, अलग से नहीं दी है बच्चे, ज्योति उसकी नहीं दी है, उसको मैं अभी डेली पढ़ा रहा हूँ, जब वो हो जाएगा तो आ जाएगा। हाँ, रोहतक में पढ़ाया है वानी, थोड़े दिन लेकिन। ग्रामर के लिए क्या करें? टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ो भाई, सारे मैसेज वहीं पे मिलेंगे। एनसीईआरटी का लिंक मैं सेंड कर दूंगा। और बोलो। न्यू जो मैंने क्या बोला, यश इस ग्रुप में आ जाओ बस, सारी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, ए टू जेड, जो जो जानना है। हाँ, एडिटोरियल पढ़ाता था लेकिन अभी बंद कर दिया अंकित कुछ दिन के लिए। अगर देखना चाहते हैं तो अन अकेडमी का चैनल है यूट्यूब वाला, लाइव बैंक एग्जाम करके, उसके अंदर प्लेलिस्ट है। अन अकेडमी लाइव बैंक एग्जाम करके चैनल है, उसकी प्लेलिस्ट है, उसमें एक बार देखना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी नहीं कि आज का ही आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। बाकी ये सीरीज दोबारा शुरू करूंगा कुछ टाइम में। चलो, सबको पढ़ना है, सबको पढ़ना है, हाँ जी, जिसका लेवल ठीक ठाक हो बिल्कुल उसको भी पढ़ना है। फिर ऊपर गया आपका मैसेज, क्या है? सर मैं रिकॉर्डेड वीडियो देखती हूँ आपकी प्लस वाली, तो पीडीएफ कहाँ से करूँ? टेलीग्राम पे ही नहीं है प्लस वाली। तो बेटा वहां पे आती है रिकॉर्डेड वीडियोस, जो आप देखते हो ना, जो प्लस पे बच्चे हैं, नीचे ऑप्शन होता है व्यू पीडीएफ का, ठीक है। हाँ जी, जो रिकॉर्डिंग्स देखते हैं उनको मिल जाती है, जब वो क्लास आप देखोगे उसको बैक करोगे तो उसमें होती है पीडीएफ, ठीक है। हाँ जी। सर आई हैव डाउट प्लीज क्वेश्चन नरेंद्र, आप प्लस में बचा, प्लस में डाउट पूछना, ये फ्री क्लास है, अभी सुबह पूछना, सुबह कर दूंगा उन। वो क्या आप कहाँ से शुरू, सर वो क्या आपका ये शुरू कहाँ से हुआ है? अब नाम तो मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, क्लासेस काफी टाइम हो गई, आप देख लेना एक बार, थोड़ा सा पीछे चले जाना एक बार, सारी वीडियोस देख लेना, ठीक है। सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया सर, अरे दादा। टेलीग्राम में एक नंबर दिया हुआ, उस पर करते ना फिर। चलो ठीक है फिर, गुड बाय। इकोनॉमी का आर्टिकल कहाँ से लाए, सवाल अच्छा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स पूरी पढ़ी है, सारा का सारा वही भरा हुआ है। अलग से मैसेज तभी करना जब बहुत जेन्युइन डाउट हो, टेलीग्राम चैनल पे नंबर है, बहुत जेन्युइन डाउट हो, ठीक है जी। जी मोना, प्लस वाली क्लास में आपको कल मिलते हैं सुबह 9:30 बजे, ठीक है। जो प्लस वाले बच्चे हैं वो डाउट प्लस में पूछें अपने, ये फ्री वाला सेशन है, अभी फ्री वाले बच्चों के लिए। अच्छा, आप लाइव नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ओके, गॉट इट। चलो तो फिर, ठीक है, मिलते हैं आपसे कल, मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय। हाँ हो सकती है, सुभाष हो सकती है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सब हो जाएगा, ठीक है। 3 महीने में नहीं हो सकती भैया, 3 महीने से ज्यादा टाइम लगेगा। इंग्लिश है, कोई वो अंग्रेजी बोलने वाला, मैं फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाला कोर्स थोड़ी सिखा रहा हूँ। मात्र 3 महीने में अंग्रेजी बोलना सीखे, वो थोड़ी है। बैंक के लिए तैयारी कर रहे हो बच्चे, टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। हाँ जी, चलो, गुड बाय, थैंक यू।